श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम अपने जीवन को सुखी बनाने में रुचि ले रहे हैं, किंतु जो सुखी केवल पदार्थों से होना चाहते हैं, सारी प्रसन्नता किसी अन्य पर निर्भर कर देते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। सब कुछ कभी ठीक हो नहीं सकता, किसी का भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, न इस युग में न पहले युग में। जिनको हम सुखी समझ रहे हैं कि हुए थे, वह अपने विवेक से हुए थे, त्याग से हुए थे, तप से हुए थे, सूझबूझ से हुए थे, विश्वास से हुए थे। केवल जगत के अच्छे होने से, परिवार के अच्छे होने से सुखी नहीं हुए। पूरा समाज अच्छा था, इसलिए बुद्ध सुखी थे, इसलिए महावीर सुखी थे, इसलिए कृष्ण परमात्मा थे। ये सोच ही गलत है। हमारी आशा है कि जगत ठीक हो जाए, तब हम सुखी होंगे। एक बार हमसे गुरुदेव ने कुछ खाने पीने के विषय में कहा कि संतों को ये नहीं खाना चाहिए। यहाँ कोई मांस की बात नहीं थी, शराब की बात नहीं थी। वो तो हम लोगों को घी दूध के लिए कहते थे, ये भी नहीं खाना चाहिए। विषय था घी का। तो हमने कहा भाई हम घी खाना छोड़ देंगे, दूध तो पसंद ही नहीं था, पर घी छोड़ देने का मतलब है दाल छोड़ना, क्योंकि उसमें कभी घी का तड़का लग जाएगा। सब्जी को बनाएंगे तो दाल सब्जी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के घर से तो कुछ न कुछ डल के आएगा। तो यदि साथ के सभी संत छोड़ दें, गुरुदेव से हमने कहा कि साथ वाले संत सभी छोड़ दें, तो फिर बिना घी की दाल बनने लगेगी, बिना घी तेल की सब्जी बनने लगेगी। एक के लिए तो अलग कोई ध्यान देगा नहीं। तो गुरुदेव ने कहा था कि सबसे पूछकर साधु बना है, या कोई सन्यास लेना चाहे और कोई कहे कोई शादी न करे, तो हम भी शादी नहीं करेंगे, हम भी सन्यासी बनेंगे जब सब बन जाए। तो अपने जीवन का निर्णय किसी पर नहीं निर्भर होना चाहिए। लोग ध्यान करेंगे तो हम करेंगे, लोग सुबह उठेंगे तो हम भी उठेंगे, लोग शराब मांस छोड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे, लोग भक्ति करेंगे तो हम करेंगे, लोग पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, लोग धनी बनेंगे तो हम बनेंगे।
हम एक बार दुनिया को भूल जाएं, अपने को अकेला अनुभव करें कि हम अकेले होते तो क्या बनते। कोई और न हो तो कितना सोओगे, कोई और न हो तो कितना जागोगे, कोई और न हो तो भजन करोगे कि नहीं करोगे। कोई न हो फिर अपने प्राणों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से पूछो तुम्हें क्या चाहिए। पड़ोसी को मत देखो। अब मुझे लगता है यदि पड़ोसी को न देखो तो आधे दुख तो ऐसे ही चले जाएंगे। अभी जो कुछ भी हम सोचते हैं पड़ोसी के कारण, कई जमा कर रहे हैं तो पड़ोसी के कारण, कई त्याग कर रहे हैं तो पड़ोसी के कारण। कानपुर की हमें एक घटना याद है कि एक आश्रम में कीर्तन भजन होता था तो मंदिर वालों ने भी शुरू किया, क्योंकि पड़ोस के आश्रम में कीर्तन होता है तो उन्होंने भी उसके तुलना में कंपटीशन में शुरू किया। यदि हम अकेले हों तो आपको क्या ज़रूरत है। और सन्यास भी लगभग ऐसी चीज़ है कि जो किसी को देख करके नहीं है। मुझे चाहिए ध्यान, मैं करता हूँ। मुझे मान बंधन लगता है तो मैं त्याग करूं। मुझे क्रोध दुखदाई लगता है तो मैं क्रोध छोड़ूं। हम ये ना सोचें कि ये सामने वाले के कारण हम छोड़ रहे हैं। हम अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने संतोष के लिए, अपनी तृप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। और ये भी देखें कि आपके दुख का कारण कोई और नहीं है। प्रायः हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे दुख का कारण ये है, और ये भी अपने को सुधारने में बाधा है। मुझे तो 99% नहीं, ऐसा लगता है 100% लोग अपने दुख का कारण किसी और को ही मानते। आप भी जरा ढूंढो, अपने मन के अंदर खोजो कि कौन सा दुख तुम्हें लगता है जो मेरे कारण से हुआ है, मेरी गलती से हुआ है। हमारी खोज, हमारी सोच यही है कि हम दुखी किन्हीं औरों के कारण हैं। और तो और दूसरी बात भी सोचो, आप सुखी क्यों हो, तो शायद उसका भी तुमको और ही दिखाई पड़ेगा। सुखी हैं तो हम बच्चा हुआ है इसलिए, शादी हुई है इसलिए, ये पैसा आया है इसलिए, बिल्डिंग है अच्छी इसलिए। हम सुखी भी कहीं दूसरी बातों से ही हो रहे हैं। हम अपने आप में न सुखी हैं न अपने आप में दुखी हैं। साधना का प्रारंभ होता है, जीवन की यात्रा तब शुरू होती है जब हमें ये ख्याल में आ जाता है कि हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है, हम हैं। और सुखी भी हमें कोई नहीं कर सकता। और किसी से सुखी होने की आशा मत करो, तो सुखी होने का प्रारंभ हो जाएगा। और अंदर के सुख का जब जन्म होता है तो सुख का गुलदस्ता नहीं होता। अंदर से जो पैदा होता है सुख का वृक्ष होता है। हर चीज बीज से पैदा होती है, बाकी टहनियाँ तोड़ करके गुलदस्ता बनाया जाता है। आपके पास सुख के गुलदस्ते हैं। आपके पास पानी के स्रोत नहीं हैं, पानी के घड़े हैं।
भर कर रखा हुआ है। आपके यहाँ कोई ट्यूबवेल, आपके अंदर से पानी की कोई मशीन नहीं है जो अंदर से निकलती हो। हम बाहर से सुख जोड़ रहे हैं, घड़ों पर भर रहे हैं। जैसे औरों के यहाँ सुख है, हमारे अंदर कोई सुख ही नहीं है। जब तक ये सोचने का तरीका नहीं बदलता तब तक जिंदगी लग जाएगी और हम अधूरे रहे हैं, अधूरे मर जाएंगे। लगेगा ही नहीं कि हमारे पास भी कुछ है। रामायण कहती है निज सुख बिन, अपना सुख होना चाहिए। आप एक सुख का नाम लो जो आपका अपना हो, पत्नी का नहीं, बेटे का नहीं, बाप का नहीं, पड़ोसी का नहीं, नौकर का नहीं, दीवाल का नहीं। एक भी सुख का नाम लो जो आपके अंदर अपना हो। रामायण कहती है निज सुख बिन मन लाहे की थीरा। मन बिना अपने अंदर के सुख के स्थिर नहीं होगा। यदि बाहर से मिलेगा भी तो बार बार फिर इससे उससे उससे, तो मन और भटकेगा, चंचल होगा, नई नई जगहें ढूंढता फिरेगा। इसलिए निज सुख बिन मन लाहे की थीरा। और याद तो है पर आज सोचने क्या लगा कि इसका क्या मतलब है। ये चौपाई की आधी लाइन कभी कभी भूल जाते हैं पर आज नहीं भूले थे। सच्चाई है। परस की होय विहीन समीरा। तो निज सुख बिन मन होय की, निज सुख बिन मन सुखी नहीं होता, स्थिर नहीं होता। तो जो उदाहरण है उसका अभी सचमुच अभी मेरे ख्याल में नहीं आया कि इससे क्या संबंध है उसका। परस की होय विहीन समीरा। खैर होगा। और ऐसे ही अभी एक प्रश्न भी आया, तो मैं पहले सफाई देने वाला था, फिर टाल दिया था, पर ये कमजोरी आ गई तो अब ये भी बता दूं। एकादशी व्रत के बारे में, के बारे कैसे रखना चाहिए और उसका महात्म्य क्या है। तो क्या है, मेरे को ये लगा कि क्या आप समझते हो मैं सब कुछ जानता हूं। ये भी आदमी की नासमझी है कि किसी को आप पूरा मान लेते। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, हर विषय का जानकार नहीं हूं। तो मेरे से ही नहीं, मैं ईमानदार हूं तो कह रहा हूं, नहीं तो कुछ ना कुछ बता देता आपको कि ये लाभ है, ये होता है, ये महात्म्य है, बता दो। हमें कोई जेल तो भिजवा नहीं दोगे, कोई कोर्ट कचहरी जाने वाले नहीं हो, कुछ भी बताए जाए। तो दूसरा विषय ये है कि हर चीज हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि संसार नाशवान है, और ये भी नाशवान ही नहीं है, ये स्वप्न है। नाशवान मानना अलग विषय है, पर ये वास्तविक नहीं है, इसमें सत्यता इसकी नहीं है। इसको सत्य मानना ही दुख है। जगत को जो सच्चा मानते हैं वही रो रहे हैं। जगत सच्चा है तो मरना सच्चा है, जगत सच्चा है तो तुम्हारा सच्चा है। जब है ही सच्चा नहीं तो तुम्हारा हो चाहे उनका हो।
सत्य एक पदार्थ है, सत्य एक वस्तु है, ब्रह्म, परमात्मा। पर वो नाम सुन लेते हो परमात्मा, फिर भी बात बनती थोड़ा है। क्या है परमात्मा? सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा सत्य वस्तु है, ये भाषा बदल कर कहो जो सत्य हो वही परमात्मा, जो सत्य ना हो वो परमात्मा नहीं है। जो सदा नहीं रहता है वो सत्य नहीं है। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका कभी अभाव नहीं होता वो है सत्य। और ऐसा यदि कोई मिले तो उसको कहो परमात्मा, किसी को परमात्मा मत कहो। किसी को परमात्मा मानने से भक्ति तो होती है, किसी को परमात्मा मानने से उपासना तो होती है, उसका आपके मन पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, क्योंकि सामने जो वस्तु है आप उसको जो मानते हैं वैसे ही आप पर इम्प्रेशन पड़ता है। यदि सामने ये मेरी माँ है तो उसका मेरे मन पर प्रभाव माँ जैसा पड़ेगा। तुम्हारी बहन भी एक लड़की है, पर उसका आपके मन पर प्रभाव वैसा पड़ता है जैसा आपके मन का फेथ है, विश्वास है। मंदिर का भी जिनके मन में है कि ये भगवान है, उनके मन में मंदिर का अच्छा प्रभाव पड़ता है। सामने की वस्तु जो तुम जानते हो वैसे ही तुम पर इम्प्रेशन डालती है, प्रभाव डालती है। इसीलिए सामने की वस्तु को भी भगवान का रूप देखना, ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति है। गुरु को भगवान देखना भक्ति है, राम को भगवान मानना भक्ति है। इसी तरह अपने माता पिता को पूज्य मानना ये धर्म है। इनका हमको बहुत लाभ है, पर ये ज्ञान में नहीं आते, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि ये क्यों भगवान है, राम क्यों भगवान है, कृष्ण क्यों भगवान है, ये जगत क्यों भगवान है। ये जब मर रहा है, बदल रहा है, दिख रहा है, क्या ये भगवान होता है? जो दिखाई देता है वो तो सब नाशवान है, जो दिखाई देता है सब माया है। अब देखो, गुरु ही दो तरह की बात करते हैं। एक तरफ जो दिसे सो सब विनाशी है, और जहाँ तक इंद्रियां और मन जानने में इंद्रियों के आता है वो सब माया है। और एक तरफ क्या कहते हैं, ये जग हर का रूप है। ये ज्ञानी का वचन है, ये जग परमात्मा ही है। एक है साधन और एक है सिद्धावस्था। गीता में वही ज्ञान के साधन हैं और वही सिद्ध के स्वभाव हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, ये साधन हैं जो ज्ञानी होना चाहे इन्हें अपनाए। जो ज्ञानी होना चाहे वो अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जव, अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व का चिंतन करे। जिन्हें ज्ञानी होना है वो इन दवाइयों को रोज खाए, और जो ज्ञान हो गया है उनकी ये दवा नहीं है, स्वभाव है। निर्वैर, अहिंसा, शांति, आर्जव, अमानित्व। अमानित्व मान न चाहना,
मान की अभिलाषा न रखना औरों से, ये ज्ञानी होने के लिए साधन है। यदि यही चाहते रहोगे तो खूब किताबें पढ़ो, ज्ञानी नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कह दिया, निर्वैरा सर्वभूतेषु समामेति पांडव। वो मुझे प्राप्त करते हैं, उन्हें मैं प्राप्त होता हूँ, वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। कौन? जो सब प्राणियों के प्रति निर्वैर हैं। सांप से भी हमारा वैर नहीं है, देख के जले नहीं, काट लेगा, इसलिए सावधान रहें। सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है, चोर है, अपन सावधान रहें। उससे हमारी नफरत नहीं, घृणा नहीं, वैर नहीं। आपके मन को कौन खराब करता है? आप वैर करते हैं, आपका मन खराब होता है। जिससे आपका वैर है, उसकी याद आकर उसको मिलने पर आपका मन बहुत अच्छा हो जाता है। आपका मन दुखी क्यों है? फिर चाहे सास ही बहू क्यों ना हो, चाहे देवरानी ही क्यों ना हो। और कई लोगों के तो पहले 2 शादियां होती थी, अभी भी कई मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं सौत। सौत या डाह, 2 पत्नी वालों को पता होगा क्या है। मैं नहीं कहता कि 2 होना चाहिए, ये अंदर को खराब कौन करता है? और अंदर खराब रहे तो आप उस समय अनुभव कर सकते हैं कि मैं नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म हूं, मेरे में दुख का लेश नहीं है। आप अपने मन को कहाँ फेंकेंगे? इसलिए संतों ने क्या कह दिया, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। जो मन चंगा तो कठौती में तुम कहो भगवान दिखते नहीं। उन्होंने कहा भगवान उसे मिल जाते हैं जिनका मन वैर नहीं रखता, ईर्षा नहीं रखता। और जिनका मन वैर और ईर्षा रखता है, क्या बताऊं, मेरे भी तर्क बहुत उठते थे। मैं सोचा करता था कि बच्चे के अंदर वैर नहीं है, नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, तो क्या उसे भगवान मिल गए? उल्टे तर्क मेरे उठते थे कि मन अच्छा है तो भगवान मिल जाते हैं। मैंने कहा छोटे बच्चों का मन तो निर्मल है, उनको क्या भगवान मिल गया? शुद्ध अंतःकरण से भगवान मिलता है, ये विपरीत तर्क मेरी खोपड़ी में उठते थे। पर अब सब जानने के बाद लगा कि केवल मन निर्मल हो जाए भगवान मिल गया, क्योंकि बाकी बातें तो दिमाग में समझ आई गई हैं। लहर में जल रहता है, लहर जल स्वरूप है, ये समझ आ गया। पहले था लहर शुद्ध थी, निर्मल थी, शांत थी, जलन नहीं थी, लेकिन तब खोपड़ी में था कि जल कहाँ है। छोटे बच्चे को मन शुद्ध होने पर भगवान की समझ नहीं है। हमें जब से भगवान की समझ आई तब से एक जरूरत रह गई, मन शुद्ध कैसे हो। बस जरूरत है कोई नहीं, भगवान हमें चाहिए नहीं, वो प्राप्त ही है। फिर क्या चाहिए? शांति। अब समझ में आया? निर्भय चित्त चाहिए, भगवान अब हमें नहीं चाहिए। हमें भय मुक्त मन चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए। हमें क्षमता चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए। पहले जब अज्ञानी थे तब हमें भगवान चाहिए था, तब मन बिल्कुल साफ था, छोटे थे। और मन ठीक चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए।
जब तक हम अज्ञानी थे तब तक शुद्ध मन होते हुए भी अज्ञान के कारण लगता था भगवान चाहिए, भगवान अप्राप्त है, भगवान का दर्शन हो जाए। और जब से हमें पता चला कि भगवान प्राप्त है, भगवान मेरा स्वरूप है, अविनाशी मेरा आत्मा ही है, तब लगता है कि अब हमको केवल अभय चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये तो हम समझ गए कि हम अविनाशी हैं, पर भय कैसे जाए। ये तो हम समझ गए कि आनंद भंडार हैं, पर दुख कैसे जाए, हृदय की जलन कैसे जाए। तो अब समझ आया कि ये चली जाए, भगवान की जरूरत ही नहीं। और आज भी यदि हमको कोई कमी खटकती है, तुम्हें तो खटकती नहीं। हाँ, भगवान के स्मरण की कमी या मन की अशुद्धि, दो चीजें खटकती हैं। या तो अशुद्ध मन खटकता है, कामना वाला मन, नफरत वाला मन, चिंता वाला मन, मेरा बनाने में लगा मन, अहंकारी मन, अपने को अलग मानकर कुछ होने का इरादा लिए वाला मन, यही दुखदाई लगता है। लहर को अपना अस्तित्व अलग लगता है, जल से अलग अपना अस्तित्व मानकर ये हो जाऊं, ये हो जाऊं, ये मिल जाए, ये चाह, यही दुखदाई है। ज्ञान से एक लाभ होता है कि ब्रह्म हमें पाना नहीं है, मन शुद्ध करना है। पहले हमको कोई कहता कि मन शुद्ध हो जाए तो भगवान मिल जाएगा, तो मैं उनकी बात तुरंत काट देता, कह देता लो मन तो मेरा शुद्ध है पर मुझे भगवान नहीं मिला। मुझे अपना याद है, क्योंकि संत महात्मा ऐसे बोलते थे, अरे मन शुद्ध कर लो भगवान मिले मिला है। और भी मेरे संत गुरु भाई की एक बात और कहते थे, व्यवहार ठीक करना है, परमार्थ ठीक ही है। तब भी ये बात मुझे नहीं जचती थी, लगता था व्यवहार तो मेरा ठीक ही है, परमार्थ ही मेरा बिगड़ा है। व्यवहार मेरा ठीक है, परमार्थ नहीं मेरा, उसका पता ही नहीं चलता था। और जब से परमार्थ समझा कि परमार्थ तो ठीक ही है, सिर्फ हमारा व्यवहार ही गड़बड़ है, तो अब बात वो उल्टी हो गई। शायद आपको देर में समझ आए, और जिन्होंने अपने जीवन को झांका है वो ईमानदारी से कहें कि आपको भगवान की अप्राप्ति खटक रही है कि मन खटक रहा है। आपके दुख का कारण आपका मन है कि ब्रह्म का ना होना। और ब्रह्म ना मिले, अज्ञानी को लग सकता है कि ब्रह्म मिले, पर ज्ञानी को कैसे लगेगा ब्रह्म मिले तो मैं सुखी हो जाऊं। ब्रह्म तो मिला ही मान रहा है, फिर भी मन ठीक नहीं है। अभी भी किसके ख्याल में ये बात आएगी, आपके भी शायद ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि जब हम गुरुदेव के पास रहते थे ये दो बातें संत कहा करते थे। और कल जिनका शरीर छूटा है वो भी यही कहते थे बार बार, ब्रह्म तो हम हैं, ब्रह्म हमें मिल गया है, ब्रह्म अब हमें पाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। कैसे इच्छा करेगा? ये लहर की जो खराब आदत है, ये मन का जो जलने का, डरपोक, चिंता वाला, ये मन तो दुखी किए। तो लहर को पानी मिल गया है, यद्यपि इसमें बहुत झीनी एक बात है। कई लोग कहते हैं ये तो अपन समझ गए कि साक्षी है, पर अशांति अभी है, चिंता अभी है, भय अभी है, विकारी मन अभी है। कारण साक्षी होने में बाधा तो विकार ही। साक्षी होने के लिए प्रबल कामनाएं बाधा है, अशुद्ध मन साक्षी होने में बाधा है।
ज़्यादा कामना वाला ऑब्जेक्टिव मन साक्षी नहीं होने देगा। इसलिए ज्ञान के बाद लगता है हे भगवान बस मेरा मन शुद्ध हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। मूर्खों को तो धन चाहिए, मूर्खों को तो बाहर की चीज़ें चाहिए, ज्ञानी को केवल अपना शुद्ध मन चाहिए। उसे लगता है मेरे दुख का कारण धन की कमी नहीं है, कामना वाला मन है। मेरे दुख का कारण इज्जत की कमी नहीं है, इज्जत की अधिक मांग है। मेरे दुख का कारण कोई नहीं है, मेरी ईर्ष्या है। यदि ये मिट जाए, और आत्मज्ञानी को ये समझ में आ जाता है, साक्षी जिसने रह के देख लिया है उसे समझ में आ जाता है कि मेरे दुख का कारण मेरा मन है, नहीं तो साक्षी में कमी क्या है, मेरे ब्रह्म होने में बाधा क्या है, मेरे चेतन होने में कौन सी रुकावट है, मेरे ब्रह्म होने को कौन रोकता है। जिनको सचमुच अभी विवेक नहीं है, जिन्हें सचमुच आत्मा का श्रवण नहीं हुआ है, उनके सामने और भी समस्या होगी, आत्मा की जिज्ञासा होगी। अब मेरे को आत्मा की तो जिज्ञासा नहीं है, बात समझ में रहे। इतना तो मेरा विश्वास करो कि अब मुझे आत्मा की जिज्ञासा नहीं है, कोई तर्क बाकी नहीं रखा, आत्मा होने में असंदिग्ध हूँ, फिर भी मन का दुखी होना मुझे अच्छा लगेगा, मन का विकारी होना अच्छा लगता है। और मन विकारी होता है उस समय मेरा आत्मा का नित्य शुद्ध मुक्त होना कोई लाभ पहुंचाता है। अंत में रह गई बात एक कि मेरा मन ठीक कैसे हो। पहले लगता था धन कैसे ठीक हो, पहले लगता था तन कैसे ठीक हो, पहले लगता था और सब ठीक कैसे हो, अब लगता है मन ठीक कैसे हो। लक्ष्य हो गया मन, लक्ष्य हो गया मन, लक्ष्य मन। नहीं समझ में? अब लक्ष्य है मन, अब सारा दारो मदार है मन पर। पहले दारो मदार था पड़ोसी पर, पत्नी पर, बेटों पर, धन पर, पद पर। अब सारा दारो मदार दुख सुख का लगता है मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। केवल मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। अशुद्ध मन कौन है? कामना वाला। कामनाओं से युक्त मन ही अशुद्ध मन है। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। जितनी देर मन में कोई काम नहीं, काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं, ये ध्यान रखो। काम का बड़ा व्यापक अर्थ है। मान की इच्छा भी काम है, पद की इच्छा भी काम है, बड़ा कहलाने की भूख, पड़ोसी को छोटा देखकर मजा, और पड़ोसी छोटा न दिखे तो मन में आग। तुम्हें दुखी कौन किए? यह भी पता नहीं है कि दुख का कारण मन है, अशुद्ध मन है, ना समझ मन है, कामना से भरा मन है, ईर्षा द्वेष से भरा मन ही तुम्हारे दुख का कारण है। ये समझ में कब आया? जब थोड़ा ज्ञान हुआ, आत्मा की समझ आई, ये सुना आत्मा तो आनंद भंडार थी, मन दुखी किए है। पानी तो नित्य शुद्ध था, शीतल था, पर आग के संपर्क के कारण गर्म हुआ है। तो पानी को ठंडा करना है कि आग से बचाना है? पहले हम पंखा करते थे, आग में रखे रहे, एक तरफ आग लगाए हैं, एक तरफ बटलोई के पानी को पंखा कर रहे हैं। अभी गर्म करना बंद कर दो। जब तक पानी के स्वभाव का ज्ञान नहीं था तब तक लगता था कि पानी को हम ठंडा करें। जब से पता चला
कि पानी का स्वभाव ही ठंडा है, तो अब गरम कैसे होता है वो समझ लिया। गरम ना करें, ठंडा करने की बोलो, आगे तुम बोल दो, जरूरत ही नहीं। जब से समझ आया कि हम मुक्त हैं, हम आत्मा हैं, हम पूर्ण हैं, तो ये भी समझ आया हमें अपूर्ण कौन किए? हमारी नासमझी वाला मन। यदि हमारा मन अमन हो जाए, यदि हमारा मन अचाह हो जाए, यदि हमारा मन निर्वैर हो जाए, तो तुम अभी मुक्त हो। और नहीं हो तो थोड़ा सा प्रवचन सुना देंगे, ज्ञान का बस हो जाओगे। जिनका मन शुद्ध है, एक महावाक्य गुरु का तुम्हें मुक्त कर देगा, एक वाक्य। और जिनको ज्ञान नहीं है, मैंने शांति तो है अभी, गुरुदेव आपकी कृपा से शांति है, ध्यान भी लगता है, भगवान नहीं मिला। लोगों का मन शांत है, भगवान नहीं मिला। हमें भगवान मिल गया है पर मन शांत नहीं, उल्टा हो गया। जरा साधु अपने मन को पूछ लें। विशेष करके महात्माओं की तरफ मेरा इशारा है कि आत्मा तो आप हैं, फिर गड़बड़ क्या है? नचाए कौन है, दुखी कौन किए है, जला कौन रहा है? यही तुम्हारा मन। और कई लोग, छोटा बच्चा है, मन बिल्कुल ठीक है, कई माताएं मन बिल्कुल ठीक है, पर सुन रखा है भगवान भगवान, कहीं रहता है माना दर्शन, ज्योति का दर्शन हो जाए, रोशनी हो जाए थोड़ा जीवन में, अरे बहुत आनंद में, और रोशनी को जाने दो बाढ़ में। हम तो भगवान को भी सच बोल रहे हैं, हमें भगवान मिले चाहे ना मिले। क्या मिले? शांति। क्या मिले? निश्चिंतता। ये बड़े होने का भूत चला जाए, पड़ोसी से जलन खत्म हो जाए, ब्रह्म हम हैं। तो मैं गुरुदेव के गुरु भाई की बात बता रहा था, वो कहते थे ब्रह्म हम हैं, हमें अब ब्रह्म होने की भूख नहीं है, समझ गए हैं कि हमारा स्वरूप ब्रह्म है, पर हमें साधु बना दो। जिनका कल शरीर छूटा है, जो 8 दिन न खा के जल छोड़कर शरीर छोड़ा है, छूटा नहीं, अभी तो बरसों जीते, बरसों पहले छोड़ दिया शरीर। इतने वो हमेशा एक ही बात कहते थे, संतों के चरणों में मेरी इच्छा है, प्रार्थना है, आशीर्वाद दो कि मैं संत हो जाऊं। ब्रह्म तो मैं हूं। ऐसे ही उनको कहते कि आप ब्रह्म ज्ञान ले लो, तो कह देते ब्रह्म ज्ञान मुझे है, पर मेरा निर्मल मन कैसे हो? मन और ब्रह्म का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अज्ञानी को लगता है मन शुद्ध हो जाएगा तो कोई ब्रह्म मिल जाएगा, और जब जिनको ब्रह्म मिलने का पता चल गया है, उन्हें लगता है सिर्फ मन ही तो शुद्ध करना है, आनंद ही की तो कमी खटक रही है, बाकी हमें क्या चाहिए? आत्मा है, ब्रह्म है, समझ गए, पर कमी खटकती है आनंदानुभूति। एक आध संत मेरे से कहते हैं कि मुझे सत होने में कोई शक नहीं है, चित्त होने में मुझे कोई शक नहीं है, पर आनंद होने में शक है। ये बात कम क्लियर है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ये समझ में आता है। मैं सत्य स्वरूप हूँ, ये समझ में आता है, पर मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये समझ नहीं आता। आनंद तो मुझे कहीं और से ही लेना पड़ता है। आनंद की जरूरत, आनंद की पूर्ति मुझे कहीं और से होती है, आनंद की पूर्ति मुझे अपने आप में नहीं हो रही। और मुझे ये कारण लगता है अन्य जगह से आनंद लेने की आदत ही बाधा है। अन्य जगह से, अन्य विषय से आनंद लेने की आदत छूट जाए तो आनंद पाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, और आनंद पाने की जरूरत खत्म हो जाए तो आप आनंद स्वरूप हैं, ये समझ आ जाएगा।
आप जब भी दुखी होते हैं, जब भी दुखी होते हैं तो किसी न किसी से होते हैं, और किसी न किसी से दुखी होने का कारण तुम्हारा नासमझ मन, तुम्हारा नासमझ मन। नहीं तो कबीरा तेरी झोपड़ी। कई बार इन पर ध्यान ही नहीं जाता। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे बोलो। तू क्यों हो तू दास? तू काहे पड़ोसिन से मरी जा रही? तू सास से कहे अटकी पड़ी है? तू बहू से क्यों उलझी है? तुझे क्या लेना देना है? कहने लगे वो बीच में बोलती है। अरे तो बीच में बोल देगी तो क्या हो जाएगा? कमजोरी अपने ही मन की, तुझे बर्दाश्त नहीं है छोटी सी बात। तेरा इतना फोड़े वाला, जैसे फोड़े वाला घाव वाला शरीर हो ना, तो कहीं दीवार टच कर गई। हमको हुआ है, हम कोई भाषण नहीं जानते, जरा सा कोई फोड़ा था, टच हो गया, वहीं लग जाता है बार बार। कोई पड़ोस से निकल, तुम वहीं बार बार धक्का देते हो। धक्का तो बार बार कई जगह दिया और वो मालूम नहीं पड़ा, मालूम वहीं पड़ता है। दिन भर तुम्हें धक्का नहीं लगता, दीवार नहीं टच करती, कपड़ा नहीं टच करता, पड़ोसी नहीं छू रहे, पर कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए पड़ोसी का छूना मालूम नहीं पड़ता। यदि घाव होता तो वहीं यहीं बार बार हाथ कर देते। ओहो, जैसे कमजोरी के कारण किसी का दीवार का, कपड़े का, पड़ोसी का छू जाना तुम्हें ज़्यादा परेशानी करता है, छूने से परेशानी नहीं हुई, परेशानी तुम्हारे घाव की है। नहीं तो कई तो छू जाने को तरस रहे हैं। सर जरा छुए ही जाए, हवा ही लग जाए अपोजिट की, थोड़ा टच हो जाए तो अंदर रोम रोम खिल जावे, और जरा तकलीफ होवे तो टच हो जावे, तब प्रेयसी का भी तू वहीं बार बार फोड़े में ही हाथ मार। आपका फोड़े जैसा मन, आपका घावों से युक्त मन, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। सास की, पड़ोसी की, बहू की व्यवहार, इतना तुम्हारा मन रद्दी है, रद्दी, इतना भी बर्दाश्त नहीं होता। आज लोग जरा सी बात में जहर खा के मर जाते हैं, घर छोड़कर भग जाते हैं, बड़े अमीर पढ़े लिखे। क्यों? बर्दाश्त क्षमता नहीं रही। देखो हम दीवार को यूं मारें, पीठ यूं मारें, सिर यूं मारें, और दोस्ती में लोग धक्का मारते ही हैं। रास्ते चलते एक दोस्तों को हम देखते रहते हैं, खूब मारते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और जरा सा यदि फोड़ा फुंसी हो तैयार, यार तुम यहीं मार देते हो। दुख क्या है? आपका रद्दी मन, बुरा मन, ईर्ष्यालु मन, आशायुक्त मन, यही कमजोर मन है और यही दुख देने वाला है। नहीं तो छोटी छोटी बातें क्या कर लेंगी। आपको दिन भर कपड़ा छू रहा है, जरा सा घाव हो तो बार बार कपड़े को यूं करोगे कि उसको टच ना करे। एक बार एक्सीडेंट हुआ, मेरी पसलियों में क्रैक था, क्रैक आ गया तो रिक्शे में बैठा तो दर्द, कार चलाए थोड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया। अब रोज आ रहे हैं स्पीड ब्रेकर, कोई परेशानी। जब तक तुम कमजोर हो, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुमको सब कोई दुखी करेगा। सूखी लकड़ी पानी में खराब, धूप में खराब, और अच्छी लकड़ी, जीवित लकड़ी, पौधे वाली,
पानी भी मदद करे, धूप भी मदद करे। पेड़ को धूप मदद करती है कि नुकसान? पेड़ को पानी मदद करता है कि नुकसान? और निर्जीव लकड़ी को धूप भी और सुखाती है। न शोषयति मारुता, मारु हवा सुखाती नहीं, पानी गलाता नहीं, आग जलाती नहीं। तो तुम्हारा मन जब आत्मरूप हो जाएगा, और आत्मरूप मन होने के लिए संसार से अनासक्त मन ही आत्मरूप होता है। मन तू ज्योत स्वरूप है। लोग आत्मा को शुद्ध करने में लगे पड़े। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। ये मन शुद्ध हो जाता है, मन ज्योति हो जाता है, मन आत्मा हो जाता है, मन ब्रह्म हो जाता है। पर कौन मन? जो राग द्वेष से रहित है, वही मन आत्मा हो जाती, वही लहर जल हो जाती है। ये मन ही ब्रह्म हो जाता है। हमने एक सुना था, याद तो नहीं रहता, कि जो मन नारी ही नारी रटे, तो यह मन होते है नारी का रूपा। और जो यह मन ब्रह्म ही ब्रह्म रटे, तो ये हो जाता है ब्रह्म स्वरूपा। जिसका स्मरण करता रहेगा वही बन जाएगा। अभी दुश्मनों का, अड़ोसियों पड़ोसियों का, धन का, अपोजिट का स्मरण करता है, खराब होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो गया है, बुद्धि चौपट हो गई है। इसलिए हमारा मन ही मुख्य कारण है दुख का, बंधन का, चिंताओं का। और इस मन को पुष्ट करता रहता है अज्ञान। इसलिए जब से ज्ञान हुआ साक्षी का, आत्मा का, ब्रह्म का, तब से मन को कमजोर करना शुरू कर दिया अपन ने। मन मिट जाए, मन ना रहे। शुद्ध मन क्या है? मन ही न रहे, इससे ऊंचा शुद्ध मन कुछ नहीं है। मन शुद्ध, मन अशुद्ध, फिर और अशुद्ध, और अशुद्ध। जितना ही सांसारिक है उतना ही मन अशुद्ध है, और जितना ही मन संसार से अलिप्त है उतना ही मन शुद्ध है। और शुद्ध की आखिरी पहचान अमन है, जैसे मन है ही नहीं। देखो, कहीं हमने सुना था कि शरीर जिस दिन दर्द करता है उस दिन लगता है हाय बुढ़ापा, हाय शरीर, हाय रोग। और दर्द ना हो तो लगता ही नहीं कि शरीर है। उस दिन शरीर का पता चलता है जब टांग दुखती है, सिर दुखता है, उस दिन लगेगा। सिर तो रोज है, पर उस दिन लगेगा सिर है। उस दिन लगते हैं दांत है। पानी पिया, दर्द देने वाला लगता है। जहाँ दर्द ही नहीं है नहीं है बराबर, दांत रोज रहते हैं। कभी कभी अपने दांत में जीभ आ जाती। और जिनके दांत खोखले खोखले हैं, कभी जीभ वहीं बनी रहती। कभी कभी तो दांत में इतनी चीज फंस जाए तो प्रवचन सुन रहे, प्रवचन दे रहे, बीच में जीभ अपना काम कर लेती है, वहाँ फिरती रहती है। सफाई में जीभ बैठे बैठे कुरेदती रहती है। जरा सी चीज मेरे को बाधा बनती है। ऐसे ही जिसके मन में राग है, द्वेष है, चिंता है, भय है, वही इनमें उलझते रहते हैं। एक बार समझ में आ जाए कि मन ही शुद्ध हो जाए, मन में ही कोई ज़रूरत ना हो, तो आप चेतन हैं, आत्मा हैं, शुद्ध हैं, पूर्ण हैं। इसीलिए एक दोहा ये भी, या क्या बोलें, दोहा है, सवैया है, श्लोक है, अपने को तो जानते नहीं क्या बोलना चाहिए।
क्या है? चाह, चमारी, चूहड़ी। आपके यहाँ मेहतरों को क्या बोलते हैं? चूड़ी, चूड़ी, चूड़ी। चाह, चमारी, चूड़ी। चाह वो नहीं, चाह चमारी, चाह चूड़ी, सब नीचों की नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म है, पंडित है, चाह न होती बीच। घर में तू इसने चमारी को, चूड़ी को नहीं रखा होता तो तू तो पंडित आदमी है, पर उनको छूता नहीं। मूर्ख चूड़ी से परहेज करता है, घर में रखे। चाह, चमारी, चूड़ी, सब नीचों की नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म है, चाह न होती बीच। आपके घर में तो नहीं रहती, यहाँ तो डेरा ही है, ब्याह करके रखा हुआ है। दुख देने वाली समस्याओं की जड़ ये है जो घर पे रहती है। नहीं तो संतों को क्या कहने की जरूरत है? चाह रखे रहे तू ब्रह्म है, तू ईर्षा करता रहे तू ब्रह्म है, ये सब कुछ बनाए रख ब्रह्म है। फिर यही कहोगे ये तो समझ गए ब्रह्म है, पर शांति नहीं मिल रही। लोग ब्रह्म भी हो गए, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? चित्त अशुद्ध है, मन ठीक नहीं है। तो फिर अब जरूरत क्या रह गई? अज्ञानियों को पहले ज्ञान चाहिए, ज्ञानियों को केवल शुद्ध मन चाहिए बस। इसलिए संत कहते हैं, गलत नहीं कहते थे, पर तब हम नहीं समझते थे। अरे व्यवहार ही तो बिगड़ा है, परमार्थ तो शुद्ध ही है, ठीक है। ये परमार्थ थोड़ी ठीक करना है, ब्रह्म थोड़ी ठीक करना है, केवल मन ही ठीक करना है। वो ठीक कहते थे। तब हमारी उम्र कम थी, लगता था मन खराब है ही नहीं, तो उन साधुओं के वचन हमें नहीं। जैसे तुम छोटे बच्चों को कहो ना शुद्ध में, वो कहेंगे मन हमारा अशुद्ध ही कहाँ है। उन्हें यही नहीं पता, ये अशुद्ध मन का पता तो संतों को चलता है। संत जानते हैं, कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। इस धूर्त मन के चाल को कोई संत जानता है। और मन मेरो बनिया बनज न छोड़े, ये मन मेरा बनिया है, ये व्यापार धंधा छोड़ता नहीं, लगा है वही दुकानदारी में, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, लगा पड़ा। ब्रह्मज्ञानी ही मन को शुद्ध करता है। ब्रह्मज्ञानी ही जानता है कि मन ही दुख का कारण है, मन ही बंधन है। नहीं, आत्मा में बंधन है कहाँ? आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त अविनाशी अव्यय अविकारी, ये मन ही समस्या है। ये ज्ञानी को समझ आ जाता है, इसलिए वो मन को ही ठीक करता है और कुछ नहीं करता। और आप लोगों को ज़्यादातर मालूम है कि ब्रह्म हमें नहीं मिला, इसलिए ब्रह्म मिल जाए, ब्रह्म मिल जाए, ब्रह्म का दर्शन हो जाए। हम तो ब्रह्म के दर्शन चाहते ही नहीं। नहीं समझ में आई? और बाद में समझ लें, किसी साधु को ब्रह्म ब्रह्म नहीं चाहिए। यदि विवेकी है तो भी ब्रह्म नहीं चाहिए, और संसारी है तो भी ब्रह्म नहीं चाहिए। कहेगा क्या करेंगे ब्रह्म को? अपनी दुकान जमाओ यार, ब्रह्म को चाटेंगे क्या? ब्रह्म तो बहुत पा लिया, अब जरा रोब जमाओ, कुछ और पाओ। ऐसे ही लगभग आप लोग हैं। आप कहोगे ब्रह्म की कथा क्यों सुनाते हो? हमारे तो धंधे की कोई बात बताओ, कोई आशीर्वाद दो, कोई जादू टोना बताओ, कोई मंत्र बनाओ। वो हमको आता नहीं, क्या करें? हमें लगता है एक आध जन्म लेना पड़ेगा, मंत्र तंत्र सीख के आना पड़ेगा। क्योंकि धुरी वालों को क्या चाहिए? कोई धुरी का नाम ले रहा हूं, तुम ये मत समझो केवल धुरी वालों को। कहीं चले जाओ, भारत में नहीं संसार में। मैं समझा था कि विदेश वाले दुनिया की बात नहीं पूछेंगे, पर वहाँ भी समस्या है।
धनी मुल्क है और सब कुछ अच्छाई थी। हम समझे थे वहाँ तो लोग केवल ब्रह्म ही चाहेंगे, पर वहाँ भी ज्योतिषी, वहाँ तांत्रिक, वहाँ जितने भारत के निकम्मे हैं सब विदेश पहुँच गए। ठग, धोखेबाज। एक स्वामी शांतानंद जी को भी मिले थे कि हमको भी विदेश ले चलो, भारत में जी नहीं भरा तो विदेश में लूटने जाओ। और भारत में तो बहुत हैं ढोंगी ढपोसली जादू टोने वाले, अमेरिका में कम है, तो अब इनकी वहाँ अच्छी चल रही है। और फिर उनके डॉलर की कीमत ज़्यादा है। यहाँ 100 रुपया देगा तो क्या है, वहाँ 100 डॉलर दे दे तो 5000 हो गए। यहाँ तुम 5 रुपया से मत्था टेको, वहाँ 5 डॉलर का मत्था टेकेगा तो अपने आप ज़्यादा है। यहाँ का अमीर का मत्था टेकना, वहाँ का गरीब का। यहाँ का अमीर 100 रुपये टेकेगा, वहाँ का गरीब 2 डॉलर दे देता है। तुम्हारे 100 के बराबर हो गए, नहीं समझे? इसलिए वो हमको भी अच्छा लगता है अमेरिका, नहीं समझे? कई लोग कहते हैं स्वामी जी कहीं अमेरिका के ना हो जाना, नहीं समझे? तो सब जगह महाराज संसार की भूख वाले हैं, और संसार की चीज़ें देने वाले, बांटने वाले, लड़का बांटने वालों की, ज्योतिषियों की दुकान चलती रहनी है। कई बार ये लोग चिढ़ते हैं हमारे ज्ञान से। हमने कहा चिढ़ो ना। हमारे एक गुरु भाई कहते थे, वो भी नहीं रहे, कहते थे संसार भेड़े हैं, जितनी अपने उसमें झुंड में कर सको करो। आप तो भेड़े हैं संसार, जितने हाँक लो। ये दुनिया है, जितनी अपनी बना पाओ बना लो, चेला बना लो। अब भेड़ें तो तैयार बैठी हैं मुड़ने को, कोई चाहिए मुड़ने वाला। भेड़ें तो बाट कटाएंगी ना, वो ऊन उनको होता है ना, तो भेड़ें मुड़ी जाती हैं। ऐसे ही है, ये धुरी वाले हों, दिल्ली वाले हों, अमेरिका वाले हों, तमाम लोग बेचारे समस्याओं से जकड़े। अब बताओ, अब हमें कोई मूड है, जरा मूड के बताओ हमें, क्योंकि हमको तुमसे कोई आशा ही नहीं। हमें तो अब भगवान से भी अलग आशा नहीं कि तुम ठीक करो। हमें मालूम है हम ठीक हो जाएं, भगवान की जरूरत खत्म। अब भगवान तुम ठीक कर दो, हमें लड़का कर दो, ये कर दो, मरने से बचा दो। हमें पता चल गया कि वो भी नहीं बचाएगा। अपने को ही मरना बर्दाश्त करने की अकल चाहिए। भगवान हमें बचाने आ जाएगा, तुमको तो आएगा। इसीलिए तुम्हारे घर में बहुत बच्चे बैठे हैं। हाय हाय, हम तो भगवान से भी ये नहीं कहते बचा दो। तुम क्या बचाओगे, तुम में है दम? हमने तो देख लिया भगवान भी ऐसे ही है, वो बचा नहीं सकता। नहीं तो पहले वालों को बचा देता। किसी में दम नहीं कि मरने वाले को बचा दे। तुम कोई सिद्ध ढूंढते हो, हमने तो ईश्वर को भी पा लिया, उसमें भी दम नहीं। और नहीं दम हो तो बचा के दिखावे। तो तुम कहीं योगी के चक्कर में, कहीं भोगी के चक्कर में, कहीं तांत्रिक के चक्कर में, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, ये कर दे। कौन समस्या का समाधान? समस्या का समाधान मन का ठीक होना है। मन ही समस्या है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ओम शांति शांति शांति।